बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। अजीब सी नसीहत है मेरे प्यारे नाजरीनों, जरा संभल के रहना। मेरे दोस्तों, महफिल में बैठकर अपने बारे में बुरे कलमात ना कहा करें। जब आप चले जाएंगे ये हक आपके दोस्त अदा करेंगे। गौर फरमाना मेरे नाज़रीनों, बात बहुत ही कीमती है। बाजे लोग महफिल में बैठकर अपनी आजिज़ी और मिस्कीनी का मुजाहिरा करते हैं। दर हकीकत वो कह रहे होते हैं कि एरफोनी यानी कि मुझे पहचानो। दानाओं का कौल है कि उलमाए की महफिल में बैठो तो ज़बान संभाल कर बैठो, हाकिम की महफिल में बैठो तो निगाहें संभाल कर बैठो, और अल्लाह वालों की सोबत में बैठो तो अपने दिलों को संभाल कर बैठो। मेरे नाज़रीनों, ये हकीकत है। आम तौर पर देखा गया है कि लंबी ज़बान इंसान की उम्र को छोटा कर देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेगा उतना अपने आप सर पर ज़्यादा मुसीबत ले लेगा। ये समझना दोस्तों। आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी जरूर कर दिया करो, और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से सुने करो, वक्त निकाल के सुने करो, क्योंकि इसी में आपकी और हमारी भलाई है। मेरे नाज़रीनों, यही हकीकत है जो हम बता रहे हैं, और ये कोई मनगढ़ंत बातें हम नहीं बनाते। आपको जो हदीस किताबों में, कुरान और पाक में हमारे जो औलिया उनकी बातें बताते हैं। और मेरे प्यारे नाजरीनों, यही अजीब सी नसीहत है। हजरत ख्वाजा बाकी बाल्ला रहमतुल्लाह अलैहि बहुत कम गो थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत आप नसीहत करें, हमें फ़ायदा होगा। हजरत ने जवाब दिया, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं पाया वो हमारी बातों से भी कुछ नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अजीब बात कही। शायर ने कहा, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूत, जितना जिसका तरफ है उतना ही वो खामोश है। तो दोस्तों, आप समझो बात को, हमारी बातें क्या होती है। इसलिए अल्लाह वाले खामोश तबाह हुआ करते हैं। हाँ, कोई इल्मी बात हो तो गुफ्तगू करेंगे, मसलन पूछा जाए तो तफसीलात खोलेंगे, मगर उन्हें बातों का चस्का नहीं हुआ करता। क्योंकि आज के दौर में दोस्तों, आपके पास यानी कि लोगों के पास इल्म नहीं है, लेकिन अपने नाम का बोल बाला करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात रखना, जिस भी बर्तन में भोजन होगा वो भरा होगा, या जिस दरख्त पे दोस्तों पे फल उगते हैं वो समझ लेना दोस्तों वो कभी ज़्यादा हिलता नहीं। यही आपको मैं बताता हूँ। और जब वो पक जाता है तो फल आपके पास में आ जाते हैं। यही सब कुछ एक छोटी सी बात नसीहत है दोस्तों। ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान पहाड़ों के बराबर गुनाहों का बोझा अपने सर पर रख लेता है। कहते हैं कि बेवकूफ़ के गले में घंटी बांधने की जरूरत पेश नहीं आती, उसकी गुफ्तगू ही बता देती है कि वो बेवकूफ़ इंसान है। और दानाओं का कौल है कि अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ इंसान बोल कर सोचता है। ये आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो यही बात हम सब को आपके सामने पेश रखते हैं, क्योंकि ये नसीहत की बातें होते हैं दोस्तों। ये कोई मनगढ़ंत की कहानी नहीं होती है, और इसी बातों में सच्चाई होती है। जब भी हम बार बार बोलते हैं अपने मीठे मीठे इस्लाम भाइयों को कि इस्लाम की बातों से कुछ आप सीखो और दूसरे को सिखाओ। एक आदमी हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आया, कहने लगा, हजरत हमें क्या हो गया? सोच में लगता है कि हमारे दिल सो गए। तो आपने नसीहत करते हैं, हम पर असर ही नहीं होता। फरमाया, जो सोया हुआ हो वो तो झंझोड़ने से जाग उठता है। अगर तुम फिर भी नहीं जागते तो तुम सोए हुए नहीं, मोए हुए हो, यानी कि मरे हुए हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपको समझनी है। ये पीर फकीरों की बातें होती है ना, ये सिर्फ समझो
اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن عام انسان ایسی باتیں نہیں بول سکتا کیونکہ اس کی فرصت نہیں ہے، اسے دنیا سے کوئی چھٹکارا ملے تب نہ تو کہے انسان اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بھی نصیحت قبول نہ کرے، گناہوں سے پکی سچی توبہ نہ کرے، نیک اعمال کی آئندہ سے نیت نہ کرے، یقیناً اس کا دل سویا ہوا نہیں ہے بلکہ مویا ہوا ہے، یعنی کہ مرا ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندہ ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے، مگر ان کے اندر کا انسان مرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بالکل اندر سے انسانوں والی صورت نہیں ہوگی میرے پیارے دوستو۔ یہی چھوٹی چھوٹی روحانی علم باتیں ہوتی ہیں دوستو، اسے سمجھو اور دل میں بٹھا لو اور دل میں بھی اور لکھ کے بھی ٹانگ دو، کیونکہ یہ آپ کی نسلوں میں کام آئے گی تا قیامت تک۔ من میں جھانکے تو ان کی صورت حیوان کی سی نظر آئے گی، کوئی کسی صورت میں ہے، کوئی کسی صورت میں، اندر انسان کی شکل ہے، یہ کسی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنے من پہ ڈوب کر پاچر سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یہ دوستو کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ اے انسان، تو اپنے من میں ذرا جھانک کر اس درچے کو کھول، اس گانٹھ کو کھول، اپنی اصلی تصویر کو ذرا دیکھ۔ انسان جب اپنے من میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے۔ یہی فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی اصل تصویر کو دیکھ، تجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور تو کیا بنا پھرتا ہے اس فانی دنیا کے لیے میرے دوستو۔ اب انسان کو خود سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں دوستو، ہمیں کلام پاک دیا ہے، کیونکہ کلام پاک سیدھا راستہ ہے، حدیث مبارک سیدھے راستے ہیں۔ ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے ہیں، اور صحابہ اکرام کے طریقوں پہ دوستو ہمارے اولیاء اکرام چلے ہیں، تو ان کے راستے اپناؤ، سب کچھ تمہاری زندگی اور آخریت دونوں سنور جائے گی۔ یہی سب کچھ ہے دوستو، باقی کچھ نہیں ہے۔